तो चैप्टर का नाम है सिल्क रोड। क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अगर मैं बात करूं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर स्टार्ट होता है जब ऑथर जर्नी कर रहे होते हैं। कहां जाने वाले हैं ऑथर? सिल्क रोड जाने वाले हैं। सिल्क रोड है कहां पे? तिब्बत का ये प्लेस है जहां पे सिल्क रोड बहुत फेमस है। खासकर स्पिरिचुअल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिल्क रोड बहुत 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 फेमस है। अब ऑथर ट्रैवल करते हैं माउंट कैलाश की। वहां पे जाने के बाद वो सिल्क रोड का रास्ता आता है जिसे हम सेक्रेड साइट बोलते हैं। हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए और जैन्स के लिए, ये तीनों के लिए ये प्लेस बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे टाउन से। टाउन का नाम था ढोर, और मानसरोवर जो लेक है ना, मानसरोवर, वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। अब जगह बहुत ही हार्श है, क्या बताऊं मैं। माउंटेन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड के प्लेन्स हैं, कई जगह पे इन्हें सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, कई जगहों पे इन्हें धूल की प्रॉब्लम होती है। वो प्लेस ऑलमोस्ट आउटस्कर्टेड एरिया है अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ऑथर ट्रैवल करते हैं और एक लोकल ड्राइवर के साथ जिनका नाम है डैनियल। अब वो उसके साथ ये ट्रैवल करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करते हुए उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप्स लेते हैं और उसके जगह के बारे में जान रहे होते हैं। अब जो उस जगह पे है, वो जो इनका ड्राइवर है वो बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता है, अब बहुत ही प्यार से नेविगेट करता है। माउंटेन के रोड्स आपको अच्छी तरह से पता है कैसे होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कितने वॉमिटिंग होती है उन प्लेसेस पे। उस जगह पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राइविंग करता है और बहुत ही काम और कूल माइंडेड एटमोसफेयर के साथ ड्राइविंग कर रहा होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना, बहुत ही कूल माइंडेड होते हैं, वो बहुत ही इंजॉय करते हैं अपने सफर को। बात करें जर्नी की तो फिजिकली चैलेंजिंग है, मेंटली चैलेंजिंग है। अगर हम बात करें किस रीजन से, तो थिन एयर है वहां पे, हाई एल्टीट्यूड की बात हो रही है, वहां जाने वाले हैं ये, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला था ऑथर को। एनकाउंटर करते हैं बहुत सारे शिप्स की, बहुत सारे भेड़ एक साथ आ रहे होते हैं और वहां पे जो कार है वो बीच में होती है। उस जगह पे ये जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को, वहां प्लेट्यूज वगैरह देखते हैं। मतलब एनवायरमेंट इतना अच्छा है कि उस सारे सीन्स को देख के, ये सारे एरियाज को देख के ये बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल फील करते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। ऑथर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ का लाइफस्टाइल इधर के लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। बहुत ही पॉपुलेटेड है, स्मॉल सेटलमेंट्स हैं अगर मैं बात करूं तो, और साइड साइड से लोगों का घर है। मतलब अलॉन्ग द वे जो रास्ता होता है ना, उसके दोनों साइड घर बने हुए हैं इस तरह से। और बात करते हैं 11th पॉइंट में, गेस्ट हाउस की तरह से आप वहां रह सकते हो। अगर वहां विजिट करो तो बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फूड बहुत ही सिंपल सा होगा, ये चीजें वहां पे मिलती है। ऑथर सफर करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस से। अगर आप ऐसे हो ना कि आप बहुत ही होमसिक टाइप का पर्सन हो जो कि बहुत अलग अलग जगहों पे विजिट नहीं करता, तो अगर आप ऐसे जगहों पे जाते हो जहां पे कि हाई एल्टीट्यूड है और वहां पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो, तो आप जल्दी ही सफोकेट करने लग जाओगे एंड योर बॉडी विल से सॉरी एज क्विक एज पॉसिबल। सिकनेस होने लगता है, डिजी फील करते हैं, सफोकेशन फील करते हैं, थोड़ा नॉजियसनेस फील करते हैं। ड्राइवर इनको एडवाइस करता है कि सर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जानता हूँ आपके एक्साइटमेंट एंड एवरीवन फील्स द सेम विजिटिंग हियर, लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा हॉट बटर टी पी लीजिए अपनी रिकवरी के लिए। तो ड्राइवर बहुत ही अच्छा इनको मिल गया, जिसके कारण वो पूरा जर्नी बहुत ही स्मूथली रहा। नेक्स्ट अब वो जर्नी आगे बढ़ते हैं तो वहां पे माउंट कैलाश के बेस तक वहां पहुंचते हैं। बेस पे पहुंचने के बाद उसके आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। वहां पे पिलग्रिम्स को देखते हैं कि जहां पे यात्री लोग सब जा रहे हैं, वहां विजिट करने जा रहे हैं। और वहां पे एक स्पिरिचुअल एक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कोरा। कोरा क्या होता है सर? एक वॉक होता है बच्चा। वॉक कहां पे होता है सर? जो माउंटेन है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन, वहां पे लोग उस माउंटेन के चक्कर लगाते हैं और इसे वो लोग कोरा बोलते हैं, जो कि बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन्स के लिए। ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। ऑथर फिर मिलते हैं नोरबू से। अब ये कौन है भाई? वो बिंजींग का है और वो भी एक पिलग्रिमेज है, वो भी वहीं जा रहा है जहां ऑथर जा रहे हैं। अब दोनों एक साथ मिल जाते हैं और चलो मजा आएगा अब साथ में। अब ये दोनों मिलके डिस्कस करते हैं अपने प्लान्स की, हम कोरा के बाद क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है, आपका प्लान क्या है। दोनों में अच्छा खासा डिस्कशन होता है। वो बताता है कि मैं एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में जानता हूं, इन माउंटेन्स के बारे में, और ये जो हम कोरा करते हैं उस रिचुअल के बारे में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें गॉड से, ये बहुत ज्यादा रिलेट होता है और प्योरिटी से बहुत ज्यादा ये दोनों रिचुअल रिलेट होता है। ऑथर सीखते हैं कि किस तरह से कोरा को कंप्लीट करने से
अच्छे फॉर्च्यून मिलते हैं, किस्मत अच्छी होती है और फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होता है। और जितने भी sin आपने किए होंगे टू सर्टेन एक्सटेंट ये सब फिनिश हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग। अब फिजिकल एग्जर्शन थे ऑथर, एल्टीट्यूड सिकनेस भी थी उनको, तो ऑथर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे गोरा करते हुए। जो उनके साथ का कंपेनियन है वो आराम से गोरा परफॉर्म कर रहा था, वेर एज ऑथर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इन ऑर्डर टू एक्ट द सेम थिंग। अब वो जो हमारा ड्राइवर है वो भी अनप्रिपेयर्ड था इन चीजों के लिए। अब वो दोनों डिस्कस करते हुए जर्नी को, अब किसी के साथ होते हो ना, थिंग्स गेट्स इजी अलोंग द वे। तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए ये कोरा परफॉर्म करते हैं। अब चैप्टर ये भी बताता है कि वहाँ का जो रॉ ब्यूटी है ना तिब्बत के लैंडस्केप का, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अनटच्ड है और वाइल्डनेस से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का विजिट नहीं होता, जिसके कारण वो एरिया आज भी बहुत ही ज़्यादा प्योर है। हम वरना बिस्लेरी और कोका कोला और एक्वाफिना के बॉटल्स मिलते, किनले के बॉटल्स मिलते अगर हम वहाँ विजिट करें तो। ये चैप्टर हमें बताता है स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को जो हमारे इंडिया में पाया जाता है। ये जर्नी सिंबलाइज करता है फिजिकल एंड्योरेंस को और इनर क्वेस्ट को इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ये जर्नी ने इन्हें फिजिकली तो एग्जिस्ट कर दिया, बट मेंटली इन्हें बहुत ही ओपन माइंडसेट का एक गिफ्ट दिया, इफ आई कैन से दिस। अब जब भी कहीं ट्रैवल करते हो ना, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत ही ब्रॉडन होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं आप भूल जाओगे अगर आप कोई बहुत अच्छे बड़ी जर्नी में जाओ और फिर वापस आओ, तो आप एक नए ही ह्यूमन बीइंग कहलाओगे। आपको जो पुरानी चीजें हैं ना वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। ये छोटे मोटे झगड़े विल लुक लाइक अ टाइनी पीस ऑफ एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू विल विजिट समवेयर। तो ये था हमारा चैप्टर। आई विश चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा ये चैप्टर कुछ नहीं है, सिर्फ 25 पॉइंट का ये चैप्टर था। आई विश अगर ये कंप्लीट हो गया, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए, तो आप बिल्कुल इक्विप्ड हो फॉर एग्जामिनेशन। मैं एक बार समराइज कर देता हूं पूरा चैप्टर एक साथ विद जस्ट 2 मिनट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर डिस्क्राइब करता है ऑथर की जर्नी को। कहां पे की जर्नी की बात है भाई? सिल्क रोड गए थे तिब्बत में, वहां की बात हो रही है। माउंट कैलाश के जगह पे जाते हैं जो हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो जर्नी स्टार्ट करते हैं टाउन ऑफ होर से और वो वहां से लेक ऑफ मानसरोवर विजिट करते हैं, जहां पे कि ये एनकाउंटर करते हैं। ये एनकाउंटर नहीं, ये एनकाउंटर मतलब मिलना। एनकाउंटर करते हैं अपने ड्राइवर से, जहां वो वहां पे उन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ का जगह बहुत ही हार्श था, माउंटेन हाई एल्टीट्यूड की बात हो रही है। ऑथर ट्रैवल करते हैं एक लोकल ड्राइवर के साथ जिसका नाम है डैनियल, और वो वहाँ उस जगह के बारे में काफ़ी अच्छा जानता है। वो बहुत ही स्टडी चलाता है, नॉर्मल चलाता है, नेविगेट करता है रास्ता कि सर चलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगा सब कुछ। जर्नी फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग होती है। बात करें ऑथर की तो हाई एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम तो होने ही वाली है ऑथर को, होम सिक है। ओके, इनकाउंटर करते हैं बहुत सारे शिप को, एक साथ सब शिप आ जाता है। शिप मतलब वो भेड़ जो होते हैं ना, बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं। ऑथर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के लोकल तिब्बतन का लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत अलग, बहुत यूनिक है। हम बात करें वहाँ का एरिया तो अ बिट ऑफ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे, स्मॉल सेटलमेंट्स हैं और वो भी रास्तों के आसपास है, अलोंग द वे हैं। वो गेस्ट हाउस की तरह से रहते हैं और वहाँ रखते भी हैं। वहाँ जहाँ आप अगर विजिट करो तो आपको सारे बेसिक फैसिलिटीज और फूड प्रोवाइड किया जाता है। ऑथर सफर करते हैं हाई एल्टीट्यूड से, सिकनेस से, मोशन सिकनेस से, डिजी फील करते हैं और प्रॉब्लम भी होती है उन्हें। जो ड्राइवर है वो एडवाइस करता है क्या सर आप थोड़ा चाय पी लीजिए, उसके बाद फिर एंजॉय कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। वो कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी और उसके बाद वहाँ बेस पे जब पहुँचते हैं माउंट कैलाश की, तो वहाँ पे एक पिलग्रिमेज का एरिया मिलता है जहाँ पिलग्रिम दिख रहा होता है, वो जगह दिख रही होती है जो बहुत ही सीक्रेट माना जाता है एज पर हिंदू कम्युनिटी एंड बुद्धिस्ट। तो माउंटेन के आसपास घूमने के बाद वो एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम है नोरबू, और वो भी सेम वहाँ बिंजिंग से आया है और वहीं विजिट करने आया है और वहाँ पे उस माउंट कैलाश को विजिट करने आया है। नोरबू और ऑथर दोनों डिस्कस करते हैं कि कोरा के बाद क्या करना है भाई। वो ये दोनों इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नोरबू बताता है कि सर इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। माउंटेन और कोरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर रिचुअल है, अगर हम इसे परफॉर्म करें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऑथर सीखते हैं कि किस तरह से कोरा को किया जाता है और बिलीव क्या है कोरा के
पास आसपास। ऐसा माना जाता है कोरा को करने से बहुत सारा फॉर्चून आता है और वहाँ के जितने भी आपने सिन किए हैं वो सब वैनिश हो जाते हैं फिजिकल एग्जिस्शन के कारण और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण। ऑथर स्ट्रगल करते हैं बट किसी न किसी तरह से कोरा परफॉर्म कर लेते हैं और इसके बाद ये तीनों खुश हो जाते हैं, ड्राइवर, ऑथर और नोरबू। ये इसके बारे में, जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर बताता है कि किस तरह से आप कोरा को परफॉर्म कर सकते हैं और तिब्बत के लैंडस्केप का ब्यूटी क्या है, क्या यूनिकनेस है, क्या वास्ट एटमॉस्फेयर है जो कि अभी तक अनटच्ड है हमारे एरिया से। अगर हम फिर विजिट करना स्टार्ट कर दें तो बाकी जगहों की तरह वो भी पॉपुलेटेड हो जाएगा और पॉल्यूटेड भी। तो ये था हमारा चैप्टर। आई विश पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हुआ आप बता सकते हो, कोई चैप्टर पर पढ़ाना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अपना ध्यान रखिए। वंस इन दिस टाइम बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।